कैसे खत्म हुई डायनासोर? चलो पता करते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जायंट्स का राज था, एक ऐसी दुनिया जो आज की हमारी कल्पना से परे है। बहुत बड़े बड़े जानवर जिनके जोरदार कदमों से जमीन हिल जाती थी और जिनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। ये थे डायनासोर, अपनी दुनिया के राजा, जिनका हर कदम एक कहानी कहता था। वो धरती पर आजादी से घूमते थे, जहां जीवन बहुत ज्यादा था और हर कोने में हरियाली और जीवन की भरमार थी। लाखों सालों तक वो फलते फूलते रहे, एक ऐसी दुनिया में जो उनके लिए स्वर्ग के समान थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पलक झपकते ही उनका राज खत्म हो गया और वो शक्तिशाली जीव इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। डायनासोर गायब हो गए और उनके पीछे एक भयानक खामोशी छूट गई, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे यह भयानक घटना घटी? क्या वो उल्का पिंड था या कुछ और? उनके विलुप्त होने का रहस्य वैज्ञानिकों और कहानीकारों को पीढ़ियों से मोहित करता रहा है और आज भी हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। डायनासोर की कहानी हमें प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है, और यह भी कि कैसे सब कुछ एक पल में बदल सकता है। यह पत्थरों पर लिखी एक कहानी है जो सुलझाने के लिए इंतजार कर रही है और हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती है। सुदूर अतीत के सुरागों को जोड़कर हम उन ताकतों को समझना शुरू कर सकते हैं जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया और इन शानदार जीवों के उत्थान और पतन का कारण बने। यह एक अंतहीन खोज है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। समय में वापस चलते हैं लेट क्रेटेशियस पीरियड में, 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। धरती बहुत अलग हुआ करती थी। महाद्वीप अपनी जानी पहचानी जगहों पर नहीं थे। पूरी दुनिया में एक गर्म, उमस भरा मौसम था। घने जंगल एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैले हुए थे। विशाल फर्न और साइकैड ने जमीन पर एक कालीन बिछा रखी थी। यह डायनासोर के लिए स्वर्ग था। हवा में कीड़ों की भनभनाहट और अजीब पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। समुद्र में विशाल समुद्री सरीसृप गहराई पर राज करते थे। विशाल समुद्री कछुए प्रवाल भित्तियों के बीच से फिसलते थे। अम्मोनाइट्स अपने सर्पिल गोले के साथ प्रागैतिहासिक समुद्रों को नेविगेट करते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जो अपने सभी विचित्र और अद्भुत रूपों में जीवन से भरपूर थी। हालांकि डायनासोर अंतरिक्ष की विशालता में छिपे खतरे से अनजान थे। एक विशाल क्षुद्र ग्रह 6 मील चौड़ा अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह आकाशीय गोली अकल्पनीय बल के साथ युकाटन प्रायद्वीप के पास उथले पानी में जा गिरी। इस टकराव से अरबों परमाणु बमों के बराबर विस्फोट हुआ। धरती हिल गई। तत्काल बाद बहुत बड़ी तबाही मची। टकराव वाली जगह से एक शॉकवेव बाहर की ओर दौड़ी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समतल करती गई। सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी समुद्र तटों से टकराई, जिससे पूरे द्वीप डूब गए। अभूतपूर्व परिमाण के भूकंपों ने ग्रह को चीर डाला, महाद्वीपों को विभाजित कर दिया और परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सबसे बुरा तो होना बाकी था। प्रभाव से खरबों टन पिघली हुई चट्टान और अत्यधिक गर्म धूल वायुमंडल में चली गई। यह मलबा भीषण जंगल की आग की तरह पृथ्वी पर बरसा, जो महाद्वीपों में फैल गई। हवा धुएं और राख से भर गई, जिससे शेष जीवन का दम घुटने लगा। सूरज ढक गया, जिससे ग्रह स्थायी रूप से शाम की स्थिति में चला गया। यही एक वैश्विक सर्दी की शुरुआत थी। सूर्य की किरणों के अवरुद्ध होने से तापमान गिर गया। एक बार हरी भरी वनस्पति मुरझा गई और मर गई। खाद्य श्रृंखला ढह गई, जिसकी शुरुआत पौधे खाने वालों से हुई और ऊपर की ओर शीर्ष शिकारियों तक चली गई। भूखे और जमे हुए डायनासोर मरने लगे। सेक्शन 5, एक नाजुक संतुलन। हालांकि क्षुद्र ग्रह का प्रभाव इस प्रागैतिहासिक हत्या के रहस्य में एकमात्र संदिग्ध नहीं है। सबूत बताते हैं कि प्रभाव से पहले ही पृथ्वी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय तनाव का अनुभव कर रही थी।
अब भारत में जो बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, वे भारी मात्रा में लावा और जहरीली गैसों को वायुमंडल में उगल रहे थे। हजारों वर्षों तक चलने वाले ये विस्फोट पहले से ही जलवायु को बदल रहे थे और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव डाल रहे थे। इन घटनाओं का संयोजन, क्षुद्र ग्रह प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत अधिक साबित हुआ। जीवमंडल का नाजुक संतुलन बिगड़ गया था। डायनासोर अनगिनत अन्य प्रजातियों के साथ बर्बाद हो गए थे। सेक्शन 6, पत्थरों में फुसफुसाहट। यह एक यात्रा है जो हमें समय के माध्यम से ले जाती है। घटनाओं की इस भयावह श्रृंखला का प्रमाण पृथ्वी में ही दबा हुआ है। हर परत, हर जीवाश्म एक कहानी कहता है। जीवाश्म, पत्थर में वे प्राचीन फुसफुसाहट, अचानक और नाटकीय परिवर्तन की कहानी कहते हैं। ये परिवर्तन हमारे ग्रह के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाते हैं। इरिडियम युक्त तलछट की एक अलग परत के नीचे, जो क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के समय को चिह्नित करती है, डायनासोर के जीवाश्म प्रचुर मात्रा में हैं। यह परत एक महत्वपूर्ण सुराग है। इस परत के ऊपर वे व्यावहारिक रूप से मौजूद नहीं हैं। यह एक रहस्यमय और अचानक परिवर्तन को दर्शाता है। यह सीमा परत, जिसे KPG सीमा के रूप में जाना जाता है, उस विलुप्त होने की घटना की एक स्पष्ट याद दिलाती है जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया था। यह एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक चिन्ह है। यह एक वैश्विक घटना है जो दुनिया भर की चट्टानों में पाई जाती है और यह 6 करोड़ 60 लाख साल पहले सामने आई विनाशकारी घटनाओं के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह हमें हमारे ग्रह के अतीत की गहराई में झांकने का अवसर देता है। सेक्शन 7, पंखों में एक विरासत। डायनासोर का विलुप्त होना, जबकि एक त्रासदी थी, स्तनधारियों और अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन डायनासोर पूरी तरह से गायब नहीं हुए। उनके कुछ वंशज विलुप्त होने की घटना से बच गए। पंखों वाले ये बचे हुए पक्षी डायनासोर की विरासत में मिले। वे जीवन की लचीलापन और एक अनुस्मारक के प्रमाण हैं कि अकल्पनीय तबाही का सामना करने पर भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। पक्षियों का अध्ययन करके हम डायनासोर की अविश्वसनीय विविधता और उनके उल्लेखनीय अनुकूलन की एक झलक पा सकते हैं। पक्षी एक खोई हुई दुनिया के लिए एक जीवित कड़ी हैं, जो इस बात का स्मरण कराते हैं कि अतीत वास्तव में कभी नहीं गया। सेक्शन 8, अतीत से सबक। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। यह एक ऐसा सबक है जिस पर हमें एक प्रजाति के रूप में ध्यान देना चाहिए। आज हम चुनौतियों के अपने ही समूह का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश और प्रदूषण हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन के लिए खतरा हैं। डायनासोर का भाग्य एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। हमें अतीत से सीखना चाहिए और अपने ग्रह की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और पृथ्वी पर सभी जीवन की उत्तरजीविता सुनिश्चित करनी चाहिए। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है, इस पर निर्भर हो सकता है। सेक्शन 9, विलुप्त होने की गूंज। डायनासोर का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास की एक अनोखी घटना थी, लेकिन यह न तो पहला सामूहिक विलोपन था और न ही आखिरी होगा। पृथ्वी ने पहले भी कई बार जीवन के बड़े हिस्से को खोया है और हर बार जीवन ने एक नया रूप धारण किया है। सवाल यह नहीं है कि कोई और विनाशकारी घटना होगी या नहीं, बल्कि यह है कि कब होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह केवल समय की बात है जब अगली बड़ी घटना घटित होगी। क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और हमारा ग्रह अभी भी उनके प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। हर दिन छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन बड़े क्षुद्र ग्रहों का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। हालांकि डायनासोर के विपरीत हमारे पास इन खतरों को समझने और संभावित रूप से अपनी रक्षा करने की क्षमता है।
वैज्ञानिक लगातार क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं और उनकी कक्षाओं का पता लगा रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करके, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करके और संभावित खतरों को दूर करने के तरीकों की खोज करके हम मानवता के साथ भी ऐसा ही भाग्य होने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रयास है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। डायनासोर की कहानी विस्मय और चेतावनी दोनों की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की सराहना करने और इसकी रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को पहचानने के लिए प्रेरित करे। हमें यह समझना होगा कि हम भी इस ग्रह के हिस्से हैं और हमें इसे सुरक्षित रखना है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि विलुप्त होने का सामना करने पर भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। जीवन की यह अदम्य भावना हमें प्रेरित करती है और हमें भविष्य के लिए आशा देती है।